हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी को जो लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्या है उसको सॉल्व करने वाले हैं। हमने एक तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिख दिए हैं जो क्वेश्चन आपको क्लास 9 से है, लेकिन ये क्वेश्चन आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन उठाया जाता है। अगर हम टीचिंग एग्जाम ले लेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो इसमें यहाँ तक हम लोग देखें कि कई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो उन सब के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक साबित होगा, यूजफुल होगा। तो हम देख लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन एक तरफ वन साइड लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको बनाने का और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q कोई पूर्णांक है। बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, बोलेंगे यस, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है और ये इसका अंश हुआ p मान लीजिए, और इसका हर हुआ, और जो अंश है ये क्या है, अंश है इसका, और इसका ये हर है। अब कहता है जिसको हम p या q के रूप में मान सकते हैं। p बटा q क्या है, अंश बटा हर के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर है वो 0 नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे हर क्या है, 0 नहीं है। तो शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो है इसका p और q पूर्णांक है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ भी कर दी, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। 0 है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो कोई भी अगर नंबर है इस तरीका से, चाहे वो कोई संख्या है, तो ये संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। बोलेंगे यस, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ऐसे p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 है और 4 है। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बनाने के लिए आप इसे फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। जैसे कि 3 और 4 है, कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए मेरा a है और b है, a और b है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो बोलेंगे कि a प्लस b बाई में 2 फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 3 कितना हो गया, बोलेंगे कि 4 और 3 जो हो गया वो 7 हो गया, 7 बाई 2। फिर अगला क्या करेंगे हम, तो बोलेंगे कि 7 बाई 2 अब प्लस में 3 या 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 लिया, अब बाई में 2, यानी कितना आ गया, 2 का 2, 7 का 7, 2 तिहाई 6 बटा में 2, 7 और 6 13 बटा में 2 दूनी 4। अगला हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि 3 बाई 4, और ये अगला इसे नंबर ले सकते हैं या 3 और 4 दोनों में से कोई एक नंबर ले सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि दोनों को जोड़ करना, फिर 2 से भागा देना। तो बहुत बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, बोलेंगे कि होते हैं कि शॉर्ट मेरा क्या है, शॉर्ट मेरा क्या है। तो ये फर्स्ट परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। थर्ड परिमेय संख्या आप 13 बटा 4 और 7 बाई 2 बाई में 2 करके भी इसको निकाल सकते हैं, ये अगला परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि मैम मुझे शॉर्टकट बताइए ताकि हम समझ सके और इजीली बना सकें। तो शॉर्टकट में से हम बनाने देखते हैं, क्या देखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे भाई। तो 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए बस 21 है, क्या है 21 है, अब बटा में 7, तो 21 बटा 7 को हम 3 बोल सकते हैं। बोलेंगे हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, 7 21 कट गया, 3 ही तो बोल सकते हैं इसको। एग्जैक्टली बिल्कुल ये 3 ही है, 7 जो 21 बटा 7 के रूप में लिखा हुआ है। 3 को ही हम 21 बटा 7 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 7 तिहाई 21 3 ही तो बच जाएगा। 3 को हम ऐसे लिखते हैं। वैसे ही 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम 28 बटा 7 लिख सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 चौक 28 यानी 4 में है, 4 को हम इस तरीका से लिखते हैं और 3 को ही इस तरीका से लिख रहे हैं। 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में जो नंबर है वो लिख दीजिए, 21 बटा 7
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितना बोल रहा है? 6 बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो बीच में बोल रहा है, तो बीच में मेरा क्या होगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ये इसके क्या हो गए? इसके बीच में नंबर कौन आ गया? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 6 परिमेय संख्या होगा। तो ये बहुत ही बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से बनाना क्या है, और भी आसान है कि मैम कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? 3 को 21/7 मान लिया, 4 को 28/7 मान लिया, 25 28, 7 21, फाइनली 3 और 4 ही हैं। अब हम 21 को लिख रहे हैं। 21 के बाद क्या होगा? बोलेंगे 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 के बीच में बोल रहा है, तो बीच में संख्या लिख दिए हम उठा के। तो क्या हो गया ये? तो बोलेंगे कि ये इसके बीच की संख्या होगी। अब हम उसी प्रकार देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग? तो कहेंगे कि 3 और 5, 3/5 अथवा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो